के समय चलने वाली ट्रेनें हमेशा से ही रहस्यमय और डरावनी मानी जाती रही हैं। और जब बात कोलकाता की हो तो उसकी पुरानी गलियों और इतिहास के किस्से मानो एक अलग ही जादू और भय का संचार करते हैं। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है एक ट्रेन से जो कोलकाता से रात के वक्त रवाना होती थी। यह ट्रेन विशेष रूप से आधी रात के बाद ही कोलकाता से निकलती थी और इसकी गिनती उन ट्रेनों में होती थी जिन्हें लोग ज़रूरत पड़ने पर ही पकड़ते थे। वजह थी उसकी पुरानी और अजीबोगरीब घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ। यह कहानी एक यात्री राघव से जुड़ी है जो किसी ज़रूरी काम के लिए कोलकाता से दूसरे शहर जाने के लिए इस ट्रेन में सफ़र करने को मजबूर हो गया था। रात के लगभग 12 बज चुके थे और प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। ट्रेन के डिब्बे काफ़ी पुराने और जर्जर हालत में थे। राघव ने अपनी सीट पर बैठते ही यह महसूस किया कि यह सफ़र साधारण नहीं होने वाला था। ट्रेन जैसे ही चलने लगी उसने देखा कि उसकी बगल की सीट एक लंबे समय से खाली थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। उस आदमी की आंखें गहरी और काली थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं में देख रहे हो। राघव ने जब उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उस बूढ़े की आवाज़ मानो दूर से आ रही हो। जब ट्रेन में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कुछ सीटें खाली थी और कुछ पर इक्का दुक्का यात्री बैठे थे जो किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए लग रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी और ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो रही थी। राघव ने महसूस किया कि उस बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसकी हंसी और मुस्कान में एक तरह का रहस्य छिपा था जो डरावना था। तभी राघव को याद आया कि उसने पहले कहीं सुना था कि इस ट्रेन में बेताल का भूत दिखा करता है। कई लोगों ने इस ट्रेन में सफ़र के दौरान इस अनजान शख्स से मिलने की बात कही थी जो आधी रात के बाद ट्रेन में प्रकट होता है। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राघव से बातें करने लगा, लेकिन उसकी बातें किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं थी। वह राघव से उसकी ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बात कर रहा था जिन्हें केवल राघव ही जानता था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई राघव के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने महसूस किया कि वह आदमी बेताल हो सकता है जो मृत और जीवित दोनों दुनियाओं में विचरण करता है। जैसे ही ट्रेन जंगल के बीच से गुजरी अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रेन के डिब्बे की बत्तियां अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा ठंडी और बोझिल हो गई। राघव को लगा जैसे पूरी ट्रेन दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह बूढ़ा आदमी उसकी सीट से गायब हो चुका था। ट्रेन के बाहर तेज हवाएं और आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दृश्य इतना धुंधला था कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी ट्रेन में अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया हो। राघव डर से कांपने लगा, लेकिन मैं जानता था कि उसे इस भयावह सफ़र का सामना करना ही होगा। कुछ ही देर में ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गई जो किसी भी समय के बाहर लग रहा था। ट्रेन की खिड़कियों से वह बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में चमक थी और उसकी हंसी में एक भयानकता थी। उसने राघव से कहा, यह सफ़र अभी ख़त्म हुआ है। तुमने जो देखा और महसूस किया वह केवल एक शुरुआत है। इसके बाद ट्रेन अचानक से फिर चल पड़ी और राघव ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अब ट्रेन में नहीं था। जब राघव को होश आया तो ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी थी और वह अपनी सीट पर अकेला बैठा था। यह घटना राघव के लिए एक भयावह याद बनकर रह गई। उसने महसूस किया कि वह केवल एक भूतिया यात्रा का साक्षी नहीं था,
बल्कि बेताल के साथ एक अनजानी यात्रा पर किया था। कई वर्षों से लोग कहते हैं कि कोलकाता से आधी रात को निकलने वाली यह ट्रेन एक साधारण ट्रेन नहीं है। इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए हर सफ़र एक रहस्य, एक भय और एक अद्भुत अनुभव लेकर आता है। कोई इसे महज एक कहानी मानता है तो कोई इसे सच्चाई। लेकिन एक बात तय है कि जो लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं वह इसे भूल नहीं पाते।